नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञा श्रीवास्तव आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत 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 स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमारे घर के मंदिर को लेके बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं। घर के अंदर मंदिर कैसे रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, उसमें कौन सी मूर्ति रखनी चाहिए, कौन सी फ़ोटो रखनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इसलिए नहीं निकल पाता क्योंकि हमारे घर का मंदिर जो है बहुत ही नेगेटिव है, उससे बहुत ही नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने घर के मंदिर को सही करते हैं। सबसे पहले तो है, घर का मंदिर हमारा नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण की तरफ होना चाहिए। थोड़ा सा नॉर्थ भी चल जाएगा, ईस्ट भी चल जाएगा, पर नॉर्थ ईस्ट का कोना अगर आपके घर के अंदर है सुरक्षित या नया घर बनवा लें तो नॉर्थ ईस्ट अपने भगवान के लिए जगह अच्छा सा बना के रखें। उत्तर पूर्व का कोना भगवान का कोना होता है, ईशान कोण होता है, वहाँ पर हमारा मंदिर होना चाहिए। मंदिर के अंदर जो ज़्यादातर क्या होता है, पूजा पाठ करते हैं हम लोग लाल पीला नारंगी इन्हीं कपड़ों को प्रेफर करते हैं, या जो नीचे कागज़ बिछाते हैं उन्हीं को प्रेफर करते हैं। तो हमें वहाँ पर लाल पीला नीला कोई कागज़ नहीं बिछाना या कोई कपड़ा नहीं बिछाना है। हमें वहाँ पर एक नीले रंग का कपड़ा बिछाना है। मंदिर के अंदर आपका जो नीचे बिछा हुआ कपड़ा होता है या कागज़ होता है वो नीले रंग का होना चाहिए, किसी और कलर का नहीं होना चाहिए। और दूसरे कलर जो होते हैं उस दिशा को का गलत इफेक्ट चालू कर देते हैं। अखबार तो किसी भी हालत में नहीं बिछाना चाहिए क्योंकि अखबार में बहुत सारी गलत गलत न्यूज़ होती है जिसका इफेक्ट हमारे मंदिर पे पड़ता है। अखबार को तो किसी भी हालत में मंदिर में नहीं बिछाना चाहिए। और अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो वाइट कलर का कपड़ा बिछाएं। दूसरा, मंदिर के अंदर किसी भी तरह की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, चाहे वो लड्डू गोपाल की ही क्यों ना हो। मंदिर ईशान कोण में कोई भी मूर्ति नहीं होना चाहिए। इसका कारण ये है कि लड्डू गोपाल, जब हमारे घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी आती है तो हमारे ईशान कोण में जो भी मंदिर रखा हो, जो मंदिर के अंदर जो भी मूर्ति रखी होती है वो नेगेटिव एनर्जी उसमें अपना स्थान ले लेती है, जिसका इफेक्ट, क्योंकि हम रोज़ पूजा करके वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी को अपने घर लेके आते हैं, तो उस मंदिर के अंदर जो एनर्जी होगी उसका इफेक्ट आपके पूरे घर के अंदर बैठेगा। लड्डू गोपाल के आप फोटो रख सकते हैं, उसका साइज कितना भी बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं, पर लड्डू गोपाल की फोटो जरूर मंदिर के अंदर होनी चाहिए, लेकिन मूर्ति किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। मूर्ति कोई भी नहीं होनी चाहिए। लोगों के मंदिर के अंदर सब मूर्तियों के अलावा साईं बाबा की मूर्ति, अपने गुरु की मूर्ति, अपने पितरों की फोटोज, सब बहुत ज़्यादा अपने मंदिर को बुरी तरह भर देते हो। मंदिर में कोशिश करो कि आप एक ही भगवान को पूजें, ये एक दो या तीन, इससे ज़्यादा मंदिर में बहुत ज़्यादा भगवान भी नहीं होने चाहिए। हम कहीं भी तीर्थ पे जाते हैं, वहाँ का जो कुछ भी चीज़ लेके जाते हैं उसको मंदिर में स्थान दे देते हैं, ऐसा नहीं है। अपने दिल में स्थान दीजिए, भगवान को अपने हृदय में स्थान दीजिए। घर में मंदिर को बहुत हल्का बना के रखिए। कम से कम फोटोज होनी चाहिए, मूर्ति तो किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं हो। साईं बाबा की मूर्ति भी लोगों के मंदिरों के अंदर है, सबके मंदिरों के अंदर साईं बाबा की मूर्ति। साईं बाबा तो किसी भी हालत में भगवान है ही नहीं, वो एक साधु हैं, एक संत हैं। उन्होंने पूरा जीवन अपना संत के रूप में निकाला है, साधु के रूप में निकाला है। उनको आपने एक भगवान का दर्जा दे दिया तो उनका तो जीवन ही खत्म कर दिया, आपने जीवन ही खराब कर दिया उनका। तो उनको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, उनको पूजा नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग उनकी ज़बरदस्ती मंदिर में रख के पूजा करते हैं, तो उनका तो मरने के बाद भी उनको मोक्ष प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने उनकी एनर्जी को खींच खींच के अपने मंदिरों में स्थान दे दिया है। तो किसी भी साईं बाबा की मूर्ति के अलावा भी कोई भी मूर्ति मंदिर के अंदर नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेप, कपड़ा ब्लू या कागज जो है ब्लू कलर का होना चाहिए। मूर्ति कोई भी नहीं होनी चाहिए, फोटो होनी चाहिए। और मंदिर में जब हम दिया जलाते हैं तो दिए में घी इतना ही होना चाहिए कि जब आप पूजा करके हटें तो बस दिया बढ़ जाए। अखंड दीपक कभी भी ईशान कोण में नहीं जलाना चाहिए। बहुत देर तक, जैसे होता है ना, बहुत सारा घी डाल देते हैं, बहुत सारा तेल डाल के हम दीपक जलाते हैं, वो अग्निकोण नहीं है। वहाँ अगर बहुत देर तक दीपक जलाएंगे तो उसका नेगेटिव इफेक्ट आपके घर के अंदर आना चालू हो जाएगा। दिया तो कोशिश करें नहीं जलाएं, फिर भी आप जलाते हैं दिया तो बहुत थोड़ा सा घी होना चाहिए। कोशिश करें धूप बत्ती जलाएं। अगरबत्ती के जलाने के तो मैं खिलाफ हूँ। कोशिश करें कि धूप बत्ती जलाएं और दिया अग्निकोण में जलाएं। अगर आपको अखंड दीपक जलाना है तो आप साउथ ईस्ट की तरफ चला जाए, अग्निकोण की तरफ चला जाए, वहाँ आप अखंड दीपक रख के जला सकते हैं। लेकिन ईशान कोण में कभी भी बहुत देर तक जलने वाला दिया या बहुत तेल घी वाला दिया कभी भी नहीं जलाना चाहिए। मंदिर के अंदर कोई भी फोटो हाफ होती है, जैसे खाटू श्याम जी की होती है आधी फोटो होती है, शिव जी की जैसे आधी वाली है, उन फोटोज़ को मंदिर में नहीं रखना चाहिए। मंदिर के बाहर आप घर में कहीं भी रखें, लेकिन जहाँ आपका ईशान कोण है वहाँ पर कोई भी हाफ जो होती है, खाली गर्दन तक की जो फोटो होती है, वो नहीं होनी चाहिए। कोई मूर्ति तो खैर होनी नहीं चाहिए, फोटो भी नहीं मंदिर के अंदर होनी चाहिए। तो कोई भी ऐसी हाफ फोटो जो आपके मंदिर के अंदर है उसको भी ऐसा हटा के आप घर में कहीं और स्थान दे दें। कोशिश करें अपने ऑफिस में, वर्किंग प्लेस में ऐसी जगह चीज़ें लगाएं, या अपने ड्राइंग रूम में ऐसी चीज़ लगाएं
तो क्योंकि ड्राइंग में सब लोग आते हैं जाते हैं, तो उसके एनर्जीज़ वगैरह का इफेक्ट उन पर, तो हमें नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिलेगा। ऑफिस से बहुत लोग आते हैं, हमारे कार्य को बढ़ाते हैं, ड्राइंग में बैठ कई लोग आते हैं, कई बातों पर डिस्कस करते हैं, बाहर के लोग आते हैं, तो वहाँ पर फ़ोटोज़ वो चल जाएंगी, मूर्ति चल जाएगी। लेकिन आपके मंदिर में इनका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आपके पितरों का कोई स्थान मंदिर के अंदर नहीं होना चाहिए। पितरों की कोई भी फ़ोटो मंदिर के अंदर नहीं होनी चाहिए। ना उनकी कुछ पाथड़ी होते हैं, कोई कुछ का नाम का कुछ लोटा वोटा रखते हैं, वो कुछ नहीं होना चाहिए। उनके लिए आप साउथ वेस्ट में जाइए या साउथ में। पितरों की कोई भी फ़ोटो या कुछ लगाना है तो आपको साउथ वेस्ट में जाना पड़ेगा या साउथ की तरफ आपको जाना पड़ेगा। मंदिर के अंदर जब हम दिया बत्ती करते हैं या धूप बत्ती वगैरह करते हैं तो हम माचिस भी जला के वहीं रख देते हैं। हमारी माचिस की डिब्बी भी मंदिर के अंदर रखी रहती है। माचिस की डिब्बी को मंदिर के अंदर नहीं रखे, साइड में नीचे या कहीं अलग जगह बनाएं जहाँ पर आपको माचिस को रखना है। मंदिर के अंदर एक स्वास्तिक जरूर बनाएं। स्वास्तिक बनाकर उसके दोनों तरफ दो दो लाइनें जरूर खींचें। मंदिर में स्वास्तिक होना कंपलसरी, फिर चाहे किसी भी भगवान की फोटो नहीं है, अगर आपने खाली वहाँ स्वास्तिक भी बना दिया है, येलो कलर से स्वास्तिक भाग खाली आपने वहाँ बना दिया है, तो आप देखना वहाँ की एनर्जी कितनी शानदार हो जाएगी। हल्दी से बनाए, चाहे कोई भी स्वास्तिक ला के स्टिकर लगा दें, चाहे किसी भी तरह में स्वास्तिक होना चाहिए जिसके दोनों तरफ दो दो लाइनें होनी चाहिए। इससे मतलब उनकी इसकी एनर्जी एक सीमित ईशान कोण तक है, जो आपके घर को पूरा प्रभावित करेगी, पूरी पॉजिटिव एनर्जी लेके आएगी। हमारे घरों में गणेश जी का बहुत प्रचलन है। गणेश जी कहीं से भी आते हैं, लोग गिफ्ट में खूब गणेश जी देते हैं। हमारे पास भी हर तरह के गणेश जी, आंकड़े के गणेश जी हैं, कोई मिट्टी के गणेश जी हैं, कोई लकड़ी के गणेश जी हैं। कितने सारे गणेश जी की मूर्तियाँ भी हमारे मंदिर में रखी रहती हैं। मंदिर में सिर्फ एक गणेश जी होने चाहिए, चाहे वो कोई सी भी रखो। एक से ज़्यादा दो रख सकते हो, इससे ज़्यादा मंदिर में हमारे कोई गणेश जी होने चाहिए। गणेश जी तो पूरे घर के अंदर भी अगर आपके 4 गणेश जी भी हैं, 3 से ज़्यादा गणेश जी हैं, तो आपके घर में नेगेटिव इफेक्ट चालू हो जाएगा। गणेश जी भी 4 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आपके घर में कहीं भी देख लेना 4 हैं गणेश जी, तो उनको कम करिए, विसर्जित करके आइए। चाहे वो पेंटिंग के रूप में हो, चाहे वो वॉल हैंगिंग के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में गणेश जी आपके घर में नहीं होने चाहिए। गणेश जी कोई शो पीस नहीं है, ध्यान रखना। हमारे कोई भी भगवान शो पीस नहीं है। मैं तो एक एक घर में गई थी, वहाँ पर उन्होंने चाबी टांगने वाला हैंगर होता है, की हैंगर होता है, उसमें ऊपर कृष्ण भगवान जी बने हुए हैं, उनकी बांसुरी में उन्होंने चाबी टांगने वाला बना दिया। अब बताओ क्या कृष्ण भगवान जी की आपने एनर्जी को कहाँ अटैच कर दिया आपने। पूछा तो उन्होंने बोला कि रक्षक का काम करेंगे, हमारी चाबियों को ये संभाल के रखेंगे। अरे ये कोई तरीका नहीं है। आपने लोहे में बने हुए कृष्ण भगवान जी को टांग के उसमें कृष्ण भगवान जी का शो पीस है, ये वो की हैंगर है। लेकिन हमको मालूम ही नहीं होता, किसी में भी भगवान का रूप दे देते हैं और लोग उनको घर में ला के शो पीस की तरह लगा देते हैं। हर जगह भगवान को कहीं भी पूरे घर में मत बिखेरो। उनका एक स्थान है, पर्टिकुलर जगह है, वहाँ ही खाली भगवान को रखो और पूरे घरों में भगवान को लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखना वहीं की एनर्जी आपके पूरे घर को अच्छा सा प्रभावित करेगी, पॉजिटिव करेगी, आपके घर को बहुत सुंदर करेगी। अपने घर में जो बिखरे हुए भगवान जी ना, उनको समेटें, एक जगह घर रखें, और या फिर एक्स्ट्रा है तो उनको विसर्जित कर दें पानी के अंदर, या फिर किसी मंदिर में, अगर बहुत अच्छी हैं तो किसी मंदिर में दे दें। किसी को गिफ्ट वगैरह में कभी भी नहीं देनी चाहिए। हम मूर्ति वगैरह ज़्यादातर होते हैं, पेंटिंग्स हैं, मूर्ति भगवान की ही गिफ्ट में करते हैं। अगर आपने गिफ्ट में दी तो वो तो अपने घर में लगाएगा ना, रखेगा ना, तो ये उसके लिए भी गलत है और आपके लिए भी गलत है। या फिर वो अपने मंदिर में घुसा कर रख देगा भगवान के। अगर हमें गणेश जी की कोई मूर्ति गिफ्ट में मिलती है, हम उसको मंदिर में उठा कर रख देते हैं। किसी ने साईं बाबा की मूर्ति दी गिफ्ट में, हमने उसको मंदिर में उठा कर रख दी। किसी ने कोई भी भगवान की मूर्ति दी, हमने उसको मंदिर में उठा कर रख दी। तो हमारा मंदिर तो स्टोर बन जाता है पूरा, और किसकी एनर्जी हमारे मंदिर में काम करती है हमको मालूम ही नहीं है। और हम परेशान होते हैं, समझ में नहीं आता कि हम क्यों परेशान हो रहे हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं भी हैं, तो सबसे पहले अपने घर का मंदिर ईशान कोण को अच्छा करें, हल्का करें, सुंदर करें। तो 4-5 बातें मैंने बताई हैं, इनको नोट करें और अपने मंदिर को बिल्कुल साफ कर दें। फिर आप देखना आपके घर की एनर्जी कितनी शानदार होती है। भगवान जिसके ऊपर भगवान का हाथ है, गुरु का हाथ है, तो आपके ऊपर कोई परेशानी आ ही नहीं सकती है। वो गुरु का स्थान होता है, ईशान कोण भगवान का स्थान होता है। तो जिसके ऊपर गुरु का हाथ होता है तो उसको तो कोई परेशान कर ही नहीं सकता है। अपने घर के मंदिर को अच्छा करो, घर की एनर्जी को अच्छा करो। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। देखिए, अगर आप किसी को शेयर भी करते हो, किसी की प्रॉब्लम आ रही है, किसी को अच्छी बात शेयर भी करते हो, तो भी आपके कर्मा जुड़ते हैं कि आपने कोई चीज़ देखी और उसको किसी को शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर करो, जिससे आपके जो नेगेटिव कार्मिक बंधन है वो भी शेयर होंगे। आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी, आपकी परेशानियाँ कटेंगी, क्योंकि आपने किसी दूसरे की परेशानी को सॉल्व करने के लिए एक वीडियो को शेयर किया है। तो आपकी परेशानी ऑटोमेटिक अपनी कम होएगी। थैंक यू, बाय बाय।